because my parents are not allowing me after that Ahmedabad incident. Just how to set target and get prepared for upcoming interviews. ये बोले कि भाई तुम्हें इंग्लिश ऐसी आनी चाहिए कि तुम ऐसे वर्ड्स बोल रहे हो इंटरव्यू में कि ओ माय गॉड इससे अच्छा इंग्लिश कुछ हो नहीं सकता, इतना भी कुछ नहीं है. Those who has no makeup skills, I literally put on a सरोजनी का 50 रुपए का लिपस्टिक. Can we continue our further education along with cabin crew job? So this is a birthmark. So when I went to interview, they asked me कि आपका इतना बड़ा मार्क क्या है. Hi you guys, welcome back to my channel. This is me संघमित्रा मिश्रा. कुछ दिन पहले मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे Q&A डाला था कि अगर आपको कैबिन क्रू बनना है या अगर आपके पास कोई भी कैबिन क्रू से रिलेटेड क्वेरी है तो प्लीज पोस्ट कर दो अपने कमेंट एंड आई एम हियर टू आंसर इट ऑल. एंड जो मेरे सब्सक्राइबर पहले से रहे गाइस, आपको पता है मैंने बहुत टाइम से ना ये कैबिन क्रू वाला Q&A नहीं किया है एंड आई वाज फीलिंग बैड आल्सो बिकॉज मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनके मैं पर्सनली इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कर देती हूँ, बट फॉर माय यूट्यूब कम्युनिटी आई हैव मिस्ड ऑन लॉट ऑफ क्वेरीज. बट आज की वीडियो हम सारी क्वेरीज जो भी क्वेश्चन है लाइक अराउंड 95 क्वेश्चंस आए, बट जो भी मतलब कॉमन है साथ में मैं सारे मतलब मोस्टली जो भी डाउट्स है मैं उसको आंसर करने वाली हूँ. तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है बट एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको कैबिन क्रू रिलेटेड कोई डाउट्स नहीं होने वाले हैं. तो लेट नहीं करके स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है प्रीति सिंह का, व्हिच इज हाउ टू सेट टारगेट एंड गेट प्रिपेयर्ड फॉर अपकमिंग इंटरव्यूज एंड फॉर दोज हु वांट टू प्रिपेयर फ्रॉम बिगिनिंग मींस नो मेकअप स्किल्स हैविंग नॉट परफेक्ट BMI. तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू आंसर द फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, दैट इज हाउ टू सेट टारगेट एंड गेट प्रिपेयर्ड फॉर अपकमिंग इंटरव्यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो गाइस, आपको टारगेट सेट हर चीज का नहीं करना है कि भाई मुझे परफेक्ट होना है, सब कुछ होना है. नहीं, सिंपल चीज हमको कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है. अपनी हिंदी भाषा और अपनी अंग्रेजी भाषा, ये दो भाषाओं पे हमें कमांड लेना है. अब मैं नहीं बोली कि भाई तुम्हें इंग्लिश ऐसी आनी चाहिए कि तुम ऐसे वर्ड्स बोल रहे हो इंटरव्यू में कि ओ माय गॉड इससे अच्छा इंग्लिश कुछ हो नहीं सकता, इतना भी कुछ नहीं है. Basic command like if the interviewer asks you tell me something about yourself, so you should have a proper answer of that. Hello, I'm sorry. अगर मुझसे ये चीज बोलते हैं, hello, hi, I'm संघमित्रा मिश्रा, I have done graduation from this college and my family has these members, my hobbies are these. शॉर्ट स्पैन, ठीक है. आपका जो क्वेश्चन आए ना उसके लिए आप रेडी रहो. सो फॉर प्रिपरेशन आई वुड से कि आप चैट जीपीटी के पास जाओ. तो चैट जीपीटी हर बंदा यूज कर रहा है. अगर चैट जीपीटी नहीं यूज कर रहे हो तो भी 25 क्वेश्चन आप ना जो भी करंट टॉपिक्स चल रहे हैं, नॉट लाइक कि प्रॉपर जीके आपसे वो नहीं पूछेंगे कैपिटल इस कंट्री का बताओ या कि इंडिगो को कहाँ जाता है ये बताओ, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप इंडिगो के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू सिंपली हैव टू प्रिपेयर फॉर द बेसिक क्वेश्चंस एंड यू नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग. फॉर एग्जांपल विद चैट जीपीटी यू कैन आस्क देम act as an interviewer and can you please ask me few questions for interview and please judge me कि भाई मेरे आंसर्स कैसे हो रहे. तो आप प्रैक्टिस करते रहो, मिरर के सामने बैठ जाओ कि मतलब चलो मेरे पास 5 क्वेश्चन है, इस 5 क्वेश्चन का मैं एकदम स्मार्टली एक बार में आंसर करूंगा. तो सबसे ज्यादा अपने कम्युनिकेशन पे काम करो, कम्युनिकेशन पे कमांड लो, इंग्लिश हिंदी दोनों पे. मोस्टली जब इंटरव्यू होता है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इतनी इंग्लिश बोलो कि उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं हो रहे. दिस I told you before also, you don't have to be perfect in the English language, but you should be able to communicate to the interviewer what you're meaning to say. ऐसा नहीं कि भाई तुम ये सब मत करना इंटरव्यू में, because then this is like totally no. उसके बाद दूसरा है फॉर दोज हु हैज नो मेकअप स्किल्स. देखो गाइस, जब मैं इंटरव्यू देने गई थी, अगर आपने मेरे पहले की वीडियो देखे होंगे, मुझे खुद मेकअप नहीं करने आता था इंटरव्यू में, बट मैंने पता है क्या एक नीट बन बना लिया था. ठीक है, आई लिटरली पुट ऑन अ सरोजनी का 50 रुपए का लिपस्टिक हियर एंड आई पुट द ब्लश ऑन माई आईज एंड आई अप्लाई सम मस्कारा एंड आई वेंट फॉर द इंटरव्यू. इतना भी मत करना. बट गाइस, सिंपली बाय अ कंसीलर और फाउंडेशन, अप्लाई इट ऑन द फेस, थोड़ा मस्कारा, लिपस्टिक, और वही चीज करनी है. देखो नीट एंड क्लीन दिखना जरूरी है. कोई मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स नहीं है इंटरव्यू कि भाई लाइनर एकदम ऐसे लगाया हुआ है, आई शैडो ऐसे लगाया हुआ है. जब मैं इंटरव्यू देने गई थी ना भाई, मेकअप आर्टिस्ट क्या तैयार करेगी, लड़कियां इतनी सुंदर तैयार थी वहां पे, बट मेकअप इज नॉट द थिंग टू क्लियर द इंटरव्यू. टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, all you have to look is good, like presentable. This is question from Anna Kodan. I'm sorry, Anna Kodan, if I'm pronouncing it wrong. Can we continue our further education along with cabin crew job? Like I want to become a cabin crew to just become financially independent so that I can complete my graduation on my own. So is it possible? देखो यार, मैं बहुत लोग जब आप इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन अगर इंटरव्यूअर से पूछ लोगे या HR से बोल दोगे ना, तो वो भी तुम्हें बोलेंगे कि हाँ देख लो यार, आप साइड बाय साइड कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना मैंने 5 साल इस कंपनी में दिए हैं, 5 साल में एक जगह कैबिन क्रू थी, मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है. फॉर एग्जाम्पल यार, छुट्टी तुम्हें गिन के 21 मिलती है, ठीक है, गिन के 21 छुट्टी मिली है, उसमें भी चलो सिक लीव जोड़ लो, 30 छुट्टियां हैं.
तुम कॉलेज नहीं जा सकते। अगर तुम ओपन मतलब इन द सेंस जो कॉलेज के लिए हमें जाना भी नहीं पड़ता, ओपन से भी कर रहे हो अपनी ग्रेजुएशन या कुछ भी, तब भी इट्स नॉट पॉसिबल। सो आई बीइंग पार्ट ऑफ द कैबिन क्रू थिंग, मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं अपनी पीएचडी कर लूँ, बट इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज जनरली लीव्स अप्रूव नहीं होते हैं। दूसरी बात कि यार लीव्स के लिए एक सॉलिड रीजन अगर तुम दोगे कि मुझे मेरा एग्जाम है, मुझे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, दे विल नॉट बी इवन कंसिडर्ड इनफ कि वो तुम्हें जाने दे एग्जाम्स के लिए। सो दिस इज अ कंप्लीट नो फ्रॉम माई साइड। या तो तुम ग्रेजुएशन खत्म करो, बट ग्रेजुएशन और जॉब साथ साथ नहीं कर पाओगे बिकॉज नहीं देती यार एयरलाइन छुट्टी। बड़ी मुश्किल से तो तुम्हें 3 महीने पहले अप्लाई। कैबिन क्रू इज अ जॉब जहाँ छुट्टी नॉर्मल जैसे 9 to 5 जॉब होती है कि तुम्हें कल छुट्टी चाहिए तुमने ले ली, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। कैबिन क्रू में मुश्किल से तुमको 12 सिक लीव्स मिलती है। सिक लीव्स में भी तुमको प्रेजेंट करना पड़ेगा कि हाँ तुम बीमार हो, तो एक दिन में तो यू कांट कंप्लीट ग्रेजुएशन है 1-2 दिन की लीव में। सो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। यू शुड कंप्लीट योर ग्रेजुएशन फर्स्ट एंड देन कम टू कैबिन क्रू इंटरव्यू। This question is from Rani Patel. I am feeling very scared to give the interview and I'm not able to give the interview because my English is very weak and I'm not able to speak, but I want to become a cabin crew member at any cost. Now, how to improve English? एक बार इस बारे में बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमारी जनरेशन है, हम नेटफ्लिक्स आप सबके पास होगा, चलो नेटफ्लिक्स नहीं तो यूट्यूब तो होगा यार। जो भी ना अपन लोग ब्रिटिश एक्सेंट वाली इंग्लिश बोलते हैं, तो कुछ भी जैसे फॉर एग्जांपल हैरी पॉटर तो देखा होगा ना। मैं ये चीज़ इंटरव्यू में करती हूँ। मेरा एक पर्सनल टिप है कि अगर मुझे जाना है किसी इंटरव्यू में ना, तो मैं 2 दिन पहले से ना इंग्लिश में ही सीरीज देखने लग जाऊंगी। कोई भी हैरी पॉटर ले लो, चाहे वेम्पायर डायरीज ले लो, चाहे कोई भी सीरीज ले लो, कोई मूवी ले लो जो आपको पसंद है इंग्लिश में, उसको देखने लग जाओ। क्योंकि मुझे पता है कि अभी कोई जाके बैठ के ग्रामर नहीं पढ़ने वाला है, नाउन प्रोनाउन वर्ब ये सब में कोई दिमाग नहीं लगा। बट द मोस्ट इजीएस्ट थिंग टू लर्न इंग्लिश इज व्हाट आई फील। एक तो भाई मूवीज देखो इंग्लिश में, दूसरा मिरर में बैठ के रूम बंद कर लो, 30 मिनट रोज मिरर में बैठो अपने और बात करो खुद से। हाय, हाउ आर यू डूइंग, हाउज योर लाइफ, आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन दैट व्हाई डू यू वांट टू गिव दिस इंटरव्यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थिंग, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस एयरलाइन। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे, कीप टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग। ये 2 चीज करो भाई, तुमको 7 दिन में डिफरेंस पता लगेगा। एंड ट्राई रीडिंग ऑल्सो इफ यू लाइक रीडिंग, if you like listening to podcast जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में है, just continuously listen it before interview। 7 दिन में you'll feel a difference कि तुम बोल पा रहे हो। मूवी देखो, प्रैक्टिस करो, मूवी देखो, प्रैक्टिस करो। दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन, इज द easiest solution I can provide you guys to learn English. Moving forward, 1 second, पासवर्ड क्या है, मम्मी का फोन है। Okay, next question. This is from Arpita Mohanty 9242. Didi, will you make a video on how to convince our parents to become a cabin crew? Because my parents are not allowing me after that Ahmedabad incident. देखो, ऑफ कोर्स यार, मतलब मेरी मम्मा ने मुझे सबसे पहले अहमदाबाद इंसिडेंट के बाद आके यही चीज बोली कि थैंक गॉड तूने ये जॉब छोड़ दी। कैबिन क्रू की जॉब कम्स विद लॉट ऑफ रिस्क। मैं एक बात हमेशा सोचती थी कि जो कैबिन क्रू एक प्रोफेशन है, इसमें ग्रेजुएशन के बाद भी लोग हैं, सीधे 12th के बाद भी लोग आ जाते हैं। बट जब हम किसी दूसरी जॉब में जाते हैं तो हमसे बड़ी सारी क्वालिफिकेशन मांगते हैं, एमबीए मांगते हैं, कुछ पीएचडी मांगते हैं। बट यहाँ पे क्यों हो जाता है पता है? कैबिन क्रू आई फील इज वेरी हाई पेइंग जॉब, नॉट इन इंडिया बट बाहर, क्योंकि इट इज अ वेरी रिस्क टेकिंग जॉब। बीइंग इन एयरलाइन इज अ वेरी रिस्क लेने वाली चीज है, ठीक है। तो आई नो पेरेंट्स डरेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे, बट यार रिस्क कहाँ नहीं है। मतलब अगर आप 9 to 5 जॉब करो, अब रोड पे भी अगर रोज ट्रैवल कर रहे हो तो मिसहैप कभी भी हो सकता है। बट आउट ऑफ 100 थिंग्स एक बार मिसहैप होता है, मतलब हमेशा नहीं होता है। तो अगर कोई चीज की मतलब 10 चीजें अच्छी हैं तो एक चीज खराब हुई। अहमदाबाद इंसिडेंट के लिए हम सबको मतलब दिल से, मैं तो एक्स कैबिन क्रू, मतलब मैं रोने लग गई थी सोच के कि यार क्या गुजर रही होगी पेरेंट्स पे, जो ये सोच के कि ना हमारी बच्ची फ्लाइट पे गई है, या वो लोग जो ट्रैवल कर रहे थे। आई नो ये पेरेंट्स मस्ट बी स्कैर्ड, बट उनको समझाओ कि मतलब मैं अपने पेरेंट्स को अगर समझाना होता तो यार मैं यही बोलती कि यार मम्मी 1000 फ्लाइट रोज उड़ रही है, हर रोज तो नहीं हो रहा है ना, मतलब पॉसिबिलिटी लिटरली 0.1% है। तो यही मैं बोल सकती हूँ इस चीज का जवाब यार कि आदो। Now, moving on to next question. It's from Rupus B6U. Dee, I want to become a cabin crew, but I have 4-5 moles in my cheek and they are clearly visible after makeup. So can I have rejection because of this? Generally,
जो मोल्स वगैरह होते हैं, if it's a birthmark, it's not a scar. So there's a difference between birthmark and there's a difference between scar. So this thing which you see here, I've concealed it a bit because it was looking very odd in the video. So this is a birthmark. So when I went to interview, they asked me कि आपका इतना बड़ा mark क्या है, because it is pretty visible. Not right now, but if you have seen my videos, it is visible. So I asked them कि ये स्कार नहीं है, बर्थ मार्क है. तो दे हैड दिस पॉलिसी कि भाई चलो ठीक है, मतलब अगर यूनिफॉर्म में अगर विजिबल नहीं है तो हमको कोई इशू नहीं है. तो उन्होंने मुझे यूनिफॉर्म पहनाया, यूनिफॉर्म यहाँ तक थी, कुछ भी विजिबल नहीं था. बट मोस्टली जो बर्थ मार्क वाली चीज होती है ना, उसके लिए एयरलाइन थोड़ा सा कहती है कि चलो यार बर्थ मार्क है, कोई बात नहीं. बट आई फील कि यार मैं कोई नहीं हूँ उस चीज का जवाब देने के लिए. इनफैक्ट कोई भी इस चीज का सही जवाब आपको नहीं दे सकता अनटिल एंड अनलेस आप खुद इंटरव्यू दो और आस्क करो इंटरव्यूअर से. अगर वो दे आर ओके, जस्ट शो देम पहले ही जाके इंटरव्यू क्लियर. अगर आपका हो जाता है कि हाँ चलो मेरे मुंह पे मोल है एंड ऑल दैट, बट इट्स अ बर्थ मार्क, जस्ट टेल देम. एंड आई थिंक कि यार बर्थ मार्क का इतना इशू नहीं करना चाहिए, rather देन घर पे बैठ के अज्यूम करना कि यार मुझे रिजेक्ट कर देंगे. गो फॉर द इंटरव्यू. Try to tell them that I will be able to conceal it, but still it will be little visible or whatever. But I think they are considerate about birthmarks than scars. Moving on to the next question. शिफ्ट्स का क्या सीन होता है? क्या कभी भी नींद के बीच में कॉल करके बस बुला लेंगे आपको, हमें पहले से कुछ पता नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुमको पहले से सब कुछ पता होगा. सो बेसिकली ये जो एक है ना कि नींद में से उठा के बुला लेंगे, सो बेसिकली फॉर एग्जांपल जैसे आपकी फ्लाइट है आज, तो आपको पता होगा कि आज फ्लाइट है, बट समटाइम्स यू आर ऑन स्टैंड बाय. सो स्टैंड बाय इज बेसिकली लाइक इफ अ क्रू रिपोर्ट सिक्स, या लास्ट मोमेंट कुछ भी हो गया कि क्रू पहुंच नहीं पाया फ्लाइट पे, अनफ्रोजन सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो गया, तो आप स्टैंड बाय पे हो एंड दे विल गिव यू अ कॉल. आप स्टैंड बाय पे हो मान लो शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे पे, तो उस बीच में वो आपको कभी भी कॉल कर सकते हो. तो आपको पता है ना कि हाँ भाई मेरी फ्लाइट लग सकती है. सो इट्स नथिंग लाइक कि आपको कभी भी कॉल करके बुला ले आ जाओ तुम्हारा ऑफ पे, ऐसा कुछ नहीं है. बट ऑफ कोर्स जब आप स्टैंड बाय पे हो, सो यू विल बी लीगल टू फ्लाई. सो व्हेनेवर यू आर लीगल टू फ्लाई, दे विल कम एंड कॉल यू. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The question is from Sahana Tasa. My height is 154 and I'm applying in Indigo Airlines. Is there any chance to get selected or should I give up on my dream? Kindly request, please tell me. So see, the BMI thing, which is like the height and weight criteria, airlines are really, really strict about it. So like 154 centimeter is like Indigo has a minimum height criteria which is 155 centimeter, और उससे कम आई डोंट थिंक सो वो कंसिडर करते हैं. बट आई वुड सजेस्ट कि अगर इन सब चीज़ों में ना, पता है किसी की सुनो मत, मेरी भी मत सुनो, एक बार इंटरव्यू दे के जाओ कि आपको ना रियल पिक्चर पता लग जाए. कि क्या पता कभी कभी ना, पता है मशीन में क्या होता है. अभी मैं एयर इंडिया के इंटरव्यू में गई थी भाई, आई एम 163 सेंटीमीटर और मैंने हर जगह अपना प्रॉपरली देखा है, वहां मेरी हाइट आ रही है 160 सेंटीमीटर. तो कभी कभी जो मशीन होती है उसमें ज्यादा हाइट आती है, कभी कम आती है, तो मशीन्स की भी वजह से ना काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है. सो इट्स बेटर गो एंड गिव इंटरव्यू. बट हाँ, एयरलाइन स्ट्रिक्ट होते हैं. आई एम नॉट आस्किंग यू टू गिव अप ऑन योर ड्रीम. यू कैन अप्लाई फॉर ग्राउंड स्टाफ अगर आपको एविएशन एज अ होल डिपार्टमेंट पसंद है. और मे बी there are reasons also कि ना airline का इतना strict criteria about height because you should be able to reach at the overhead bin. बहुत सारे other reason है, but I would suggest please go and give the interview so that आपको एक clarity हो जाए कि हाँ चलो ठीक है, मेरी मत सुनो, किसी की भी मत सुनो. In fact, please go and give interview. All right. The next question is from Tejashree Patil. Tried multiple attempts of interviews in Indigo, but I'm not understanding why every time Indigo interviewers are rejecting me. See, what I'm gonna answer right now might feel rude to you because बहुत टाइम हम ऐसा सोचते हैं जब हम इंटरव्यू दे के आते हैं कि भाई इंटरव्यूअर ने हमें सेलेक्ट नहीं किया, उनमें कोई प्रॉब्लम होगी या उनको मैं पसंद नहीं आई, या मे बी दे वांटेड टू सेलेक्ट दिस सर्टेन कैंडिडेट. क्योंकि मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं कि दीदी वो ऐसी थी तो उसको सेलेक्ट कर दिया बिकॉज दे वर नॉट फ्रेशर, दे वर एक्सपीरियंस्ड. यार देखो, जो इंटरव्यू लेता है ना वो बंदा भी इंसान ही है, ठीक है? तो अगर तुम कुछ अलग नहीं दोगे आउट ऑफ द 1000 कैंडिडेट्स, तुम एक अलग तरीके से आंसर, एक अलग टाइप से आंसर है, अपने नेचुरल उसमें नहीं रहोगे, इफ यू आर फेकिंग इट, इफ यू आर लाइक ट्राइंग टू मेक अप द आंसर्स, यू विल गेट रिजेक्टेड. बिकॉज वो तुमको जो 2 मिनट मिलता है ना उसमें यू हैव टू एक्ट स्मार्टली. नाउ इफ यू आर गेटिंग रिजेक्टेड रिपीटेडली, आई वुड सजेस्ट कि देखो यार, तुम जानने की कोशिश करो. जब इंटरव्यू खत्म हो जाता है, आई नो दे आर नॉट रियली ओपन टू गिविंग फीडबैक, बट try to go and ask once that is there a positive feedback or constructive feedback.
इज देयर अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक यू वांट टू गिव इट टू मी कि हाँ मतलब ये रीजन की वजह से मेरा इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ है, या फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी के साथ जा रहे हो इंटरव्यू में, जैसे मेरा तो 12 लोगों के साथ इंटरव्यू हुआ था, तो अपने फ्रेंड से पूछो कि ऐसा आपको कुछ लगा क्या कि मेरे आंसर्स में आपको कुछ लगा, सो ट्राई टू टेक फीडबैक फ्रॉम पीपल, और सिट विथ समवन। खुद को करेक्ट करने पे अगर ज्यादा ध्यान दोगे ना, खुद को फिक्स करने पे, खुद के आंसर्स पे काम करते रहो, तो तुम ये नहीं सोचोगे कि इंटरव्यूअर ने क्यों, एक बार मान लो कि चलो एक बार को मान लिया कि इंटरव्यूअर बकवास है, सेकंड टाइम तुमको दूसरा इंटरव्यू मिलेगा ना, तो उसके सामने भी नहीं निकला है, तो थोड़ा सा आपको खुद में झांकने की जरूरत है, खुद के आंसर्स बेटर करने की जरूरत है, तो कीप वर्किंग ऑन योर स्किल्स, लाइक ट्राई टू अपस्किल ऑल द टाइम कि क्यों नहीं निकल रहा है मेरा इंटरव्यू, मेरे कम्युनिकेशन में या मेरे ग्रूमिंग में या मेरे बैठने के तरीके या मेरे पोस्चर में कहीं कोई दिक्कत है, ये दिमाग में मत डालो, फियर ऑफ रिजेक्शन अपने दिमाग से निकाल दो। मैं हर इंसान को ये बोलती हूँ, फियर ऑफ रिजेक्शन इज नथिंग, इट विल मेक यू अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन इन द फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। अगर नहीं निकला इंटरव्यू, कोई बात नहीं भाई, इट्स नॉट एंड ऑफ द लाइफ। So don't, like, even if it's like your dream job and it's everything to you, don't let it come to your face, because when you overthink it will be seen on your face. So try, कभी कभी हमारे expressions की भी वजह से, बहुत सारे reasons होते हैं यार इंटरव्यू में, कभी कभी हम इतना किसी जॉब को चाहते हैं ना कि जब एक्चुअली में इंटरव्यू, मैंने देखा था भाई अपने टाइम पे भी कि जब मैं देखती थी कि जैसे लोग बाहर बाहर इंटरव्यूअर के जब तक इंटरव्यू नहीं हुआ है, बाहर इतनी अच्छे से बातें कर रहे हैं, एवरीबडी सो गुड सो गुड, बट अंदर जाते वो फंबल करने लग जा रहे हैं, डरने लग जा रहे हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं, या वो आंसर नहीं दे रहे जो वो बाहर मेरे साथ बैठ के दे रहे थे, क्योंकि ना उनके मन में एक फियर ऑफ रिजेक्शन है कि भाई मेरी ड्रीम जॉब है, मुझे अपना बेस्ट देना है। मैं एक बात बोलूं, सबसे बेस्ट तरीका क्या है इंटरव्यू निकालने, चिल रहो भाई, निकला तो भी ठीक है, नहीं निकला अच्छे से मेहनत करेंगे, वापस आएंगे, वो एक चिल जो एक होता है ना कि हाँ आई एम गिविंग इंटरव्यू, मुझे ऐसा लगता है कि यार आई वॉज नॉट द बेस्ट पर्सन, कि मेरे को क्यों लिया इस एयरलाइन ने। पार्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो वहाँ बैठे थे जो मुझसे बहुत बेटर थे, क्योंकि बाहर मैंने बैठकर उनसे बात की थी, 1000 गुना मुझसे बेटर थे, बट आई फील द ओनली रीजन आई गॉट सिलेक्टेड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन द इंटरनेशनल एयरलाइन एज वेल एज डोमेस्टिक एयरलाइंस, कि मेरे को ना भाई फियर ऑफ रिजेक्शन नहीं है, इवन इफ दे रिजेक्ट मी इट्स फाइन, और फियर ऑफ रिजेक्शन ना होने की वजह से जो मेरा फेस है ना, और जो मेरे बात करने का तरीका है, उसमें बहुत कामनेस रहती है, मैं अपने पॉइंट प्रॉपरली पुट कर पाती हूँ। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन योर सेल्फ नो मैटर वॉट, ठीक है, एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। ऐसे कभी भी मत सोचना कि नहीं निकलेगा यार, खुद को हमेशा मोटिवेट करो, सेल्फ मोटिवेटिंग करो, दूसरों में प्रॉब्लम मत ढूंढो, अपने में झाको, खुद को करेक्ट करो, एंड आई प्रॉमिस यू आपका इंटरव्यू निकलेगा नेक्स्ट टाइम। So this question is from Areba Khan 6418. Is it possible to take emergency leave for exams in during period of training? And if I don't join, can I request for non-cancellation of candidature since it's an extreme exception and I got a direct selection at Indigo? Please help to know internal policy or somehow help me in briefing it. As I told you, देखो यार मैं internal part of the airline रही हूँ, मैंने बहुत सारी क्रू को ये बात बोलते सुना है कि भाई इमरजेंसी लीव अप्रूव नहीं हुई बिकॉज ऑफ द एग्जाम। मोस्टली इमरजेंसी लीव्स पता है किस लिए होती है, इफ समवन हैज पास्ड अवे इन योर फैमिली और देयर इज लाइक मेडिकल इमरजेंसी और समथिंग, तो तब तो वो कुछ नहीं बोलते, ऐसे दे देते हैं। बट यार इसमें ना आपको बहुत लाइक इट डिपेंड्स कि इमरजेंसी लीव आपको किस टाइम पे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आयरोप्स का टाइम चल रहा है, कि एयरलाइन मॉनसून का टाइम चल रहा है जहाँ पे क्रू की दिस क्रू स्कैरसिटी और क्रू कम है, तो इट डिपेंड्स, एयरलाइन पहले अपना देखेगा कि उसके पास इनफ क्रू है कि नहीं, फिर वो आपकी प्रॉब्लम्स के लिए कंसिडर्ड होगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि मतलब छुट्टी मिलेगी तो नहीं, देखो 50-50% चांस है, 50% हो सकता है कि आपका एचआर अच्छा हो, दे दे, चलो चल जाए, मर तेरा एग्जाम में दे दे, एचआर को लग रहा है कि नहीं यार अभी कंपनी को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, तो वो नहीं भी दे सकता है, तो लिटरली आप 50-50 सिनेरियो है। तो भी लोग मतलब एग्जाम और जॉब को मिक्स कर रहे हैं। कैबिन क्रू के लिए मैं सजेस्ट करूंगी, यहाँ छुट्टियां लेना थोड़ा मुश्किल है, या तो तुम अपना ग्रेजुएशन एग्जाम अच्छे से कंप्लीट करो फिर ज्वाइन करो, बिकॉज अगर आपको लगता है कि छुट्टी दे देंगे, आई डोंट थिंक सो। लाइक मेरे को ऐसे फ्रेंड्स नहीं है जिनको छुट्टी मिली थी, जिनको मिली है उनको भी बहुत मतलब बहुत घिसानी पड़ी है तब जाके मिली है। तो आई वुड सजेस्ट टू कंप्लीट योर एग्जाम्स फर्स्ट एंड देन जॉइन, माय पर्सनल सजेशन। Now, next question is at the rate p.p6206. Does Emirates hire freshers? 1+ year. I have customer support experience. Please answer. Also, should we need previous cabin crew experience itself to join Emirates? I've never given Emirates interview, but as much as I know, they
used to have freshers, but then उनका कुछ फ्रैंकफिन से कनेक्शन है, दे हायर फ्रॉम फ्रैंकफिन एंड दे डोंट डायरेक्टली हायर, लाइक डायरेक्ट एक इंटरव्यू होता है ना, आई थिंक वो, मुझे जितना पता है, आई एम नॉट श्योर, वो फ्रैंकफिन से हायर करते हैं। तो इस जिस चीज के बारे में मुझे पता नहीं है, मैं उतना ही आपको बता पाऊंगी जितना मैंने सुना है अपने दोस्तों में, अपने कैबिन क्रू दोस्तों में। तो हाँ, मोस्टली वो आई आई थिंक फ्रैंकफिन से हायर करते हैं। और दूसरा ये कि मैंने कभी उनका डायरेक्ट इंटरव्यू के बारे में इंडिया में सुना नहीं। अगर आपको किसी को भी पता है तो प्लीज कमेंट में इनकी हेल्प कर दो और उनको बता दो यार। फॉर हाई संगूदी, am I allowed to shoot in an aeroplane while you are flying, and what is the minimum height and weight, and what are the proper requirements to qualify for cabin crew, like skin color, marks and face tattoos, and what should be a specific one liner reason for leaving your cabin crew job? Hope you are best for future and lots of love, Sangudi. लव यू टू बेबी। एंड देखो यार, अभी तो डीजीसीए का रेगुलेशन ही आ गया है कि जैसे ही डोर क्लोज होते हैं, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल टेक ऑफ के लिए डोर क्लोज हो गए, उसके बाद शूट वूट करना, कुछ भी करना कैबिन क्रू को अलाउड नहीं है। इनफैक्ट कैबिन क्रू के अब, मतलब इन द सेंस, एयरलाइन की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट होती है। इनफैक्ट बाहर जो इंटरनेशनल एयरलाइन है काफ़ी, जो कतर है, एमिरेट्स है, वो तो यूनिफॉर्म में शूट करना अलाउ भी नहीं करते हैं। तो अलाउ तो नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है कि यार आप पिक्चर्स पोस्ट नहीं कर सकते हो। ऑफ कोर्स पॉलिसी में लिखते हैं लोग कि भाई अच्छे से करो। अगर आप प्रॉपरली सारी गाइडलाइंस फॉलो करके अच्छे से पिक्चर पोस्ट कर रहे हो, वीडियोस पोस्ट कर रहे हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट इट डिपेंड्स, क्योंकि मैं भी वीडियो बनाती थी, बट मुझे कभी एयरलाइन से ऐसा नहीं आया कि भाई मत बनाओ, बिकॉज आई न्यू कि इस चीज के बाद ऐसे नहीं करते हैं, वैसे नहीं करते हैं। बट कुछ लोगों को फर्स्ट वीडियो पे भी एयरलाइन से कॉल आ गया कि आप अपनी वीडियो डिलीट करो। तो इट डिपेंड्स बहुत सारी चीजों पे। And what is the minimum height? So it depends on the airline. For Indigo, it's 155, and weight you have to calculate BMI 18 to 24 के बीच में होना चाहिए। And skin color का कोई इशू नहीं है, any skin color can be selected for cabin crew. Marks on face depends if it's a scar, if it's a cut mark, or if it's a birthmark. Depends. Go interview and then only know. Don't ask anyone कि भाई मेरा ये मार्क है, मेरा इंटरव्यू नहीं निकलेगा क्या। जाओ भाई, वहीं पे तुमको सही सही बता देंगे निकलेगा कि नहीं। सही जगह से सही आंसर लो, किसी से रैंडमली मत पूछो। And what should be your specific one-liner reason for leaving your cabin crew job? Specific one-liner, I had different plans for my life. I never wanted to do this job for very long. It was a very random thing in my life कि मैं select हो गई, but I always had different plans. So, and thank you so much, love. I wish you the best as well, and do well in your interview. भाई आज, हे भगवान गाइस, मैं ना स्ट्रेट 24 मिनट से बोल रही थी, और 2 बार मैंने बोला है 24 मिनट से, दोनों बार वीडियो खुद ऑफ हो गई है। आज सुबह से मेरे साथ क्या क्या हुआ है ना, क्या क्या हुआ है, अगर मैंने आप लोग को बता दिया। खैर ये वीडियो उस बारे में ही नहीं है, पर आई एम स्टार्टिंग अगेन फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो, और मेरे बैक में भी पेन हो गया पूरा बैठे बैठे। So now the question again is from निखिल श्रीवास। दीदी मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे कैबिन क्रू बनना है। मम्मा पैसों के कारण मना कर रही है। मुझे तो इन सब चीज़ों का कुछ पता नहीं है। प्रिपरेशन कैसे करनी है, इंटरव्यू के लिए फॉर्म कैसे डालना है, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या आप मेरी हेल्प करोगी? ऑफ कोर्स। देखो यार, हर चीज़ अभी आपको मैं नहीं बता पाऊंगी, बट मेरे चैनल में हर चीज़ डिस्क्राइब करते हुए कैबिन क्रू प्लेलिस्ट आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना, उस पर हर चीज़ आपको पता लगेगी। एंड जहाँ तक पैसों की बात है यार, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिगो ने मुझसे 50,000 रुपए लिए थे, बट 3 साल बाद उन्होंने मुझे 1,60,000 रुपीज उसको 3x करके लौटाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आप 50,000 या मे बी एयर इंडिया में शायद 1 लाख कुछ मांगते हैं या उससे कम तो दे रहे हो, तो वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। आई थिंक वो एयरलाइन इसलिए भी रहती है कि आप रिटेन करो उनके पास थोड़े टाइम के लिए, और ऑफ कोर्स विद यूनिफॉर्म एंड ऑल एक्सपेंसेस जो भी होते हैं। बट आई नो कि इट्स डिफिकल्ट, 50,000 कोई नॉर्मल अमाउंट नहीं है, बट अगर आप कुछ भी, लाइक कोई भी आपका टैलेंट है और आप उस टैलेंट का यूज़ करके वो पैसे कमा सकते हो, तो प्लीज़ कर लो। बिकॉज अगर आपकी ये ड्रीम जॉब है तो वो कहीं भी ऐड ही होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 50,000 दिए कि भाई दे दिए, बस दे दिया, वो उसका वापस कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप दोगे पैसे तो आपको वापस भी उससे मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी, प्लस उसका 3x अमाउंट भी मिलेगा। तो कुछ भी अगर आपका टैलेंट है तो उससे ट्राई करो कि पैसे कमा लो। छोटी मोटी जॉब कर लो अभी, या जो भी आपको अभी के लिए मिल रहा है कर लो। थोड़े पैसे जमा जमा के बहुत सारे ट्यूशन पढ़ा के भी हो सकता होगा यार। कोई कॉल सेंटर में जॉब जिसमें ज्यादा क्वालिफिकेशंस नीडेड नहीं है, अगर आप स्टूडेंट हो अभी, सो देयर कुड बी लॉट ऑफ ऑप्शंस जिससे आप ये पैसे जमा कर सकते हो।
टिप्स, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम निधि, टिप्स टू क्रैक इंटरव्यू इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दी जो सेलेक्ट होते हैं जो नहीं होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है? See, what I have noticed from the people who get selected and do not get selected is simple confidence and communication skills. For example, interviewer asked me, जैसे उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, हम लोग 5 लड़कियां बैठे हुए थे, so उन्होंने बोला कि love marriage or arranged marriage. So there are a lot of people who said love marriage, but there was this girl who said arranged marriage and she was very smart while answering. Like she had 3 pointers in her head. उससे पट पट 3 पॉइंट बोले अपने, और the way she put it across, I was very confident. Like पता है इंटरव्यूअर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा क्या पॉइंट है, तुम क्या वैल्यू बोल रहे हो, क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, उनको इस तरीके से फर्क पड़ता है कि तुमने कैसे कम्युनिकेट किया. एक, द वे यू आर कॉन्फिडेंट. सेकंड इज योर कम्युनिकेशन स्किल, कि आपने कितने अच्छे से आपका जो इन्फॉर्मेशन है माइंड में उसको डिलीवर किया आसपास के लोगों को. सो दैट इज द डिफरेंस. इफ यू फंबल, इफ यू आर कंफ्यूज इन योर थॉट्स, यू डोंट इवन नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, सो इंटरव्यूअर विल नॉट सिलेक्ट यू. अगर आप भी इंटरव्यूअर होते, कोई इंसान, आप एक क्वेश्चन आपने पूछा, 2 मिनट ले लो भाई, कोई बात नहीं, टेक अ मिनट और टू, आस्क देम लाइक जस्ट गिव मी 1 मिनट टू थिंक अबाउट इट, बट टेक 1 मिनट टू एक्चुअली थिंक अबाउट इट एंड देन टॉक अबाउट इट. ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई बस बोलने फॉर द सेक ऑफ सेइंग यू आर सेइंग. सो व्हाट आई हैव नोटिस्ड, एक तो भाई जो इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, एक तो स्पिक शॉर्ट, फटाफट बात करते हैं, ठीक है. दूसरे जो नहीं करते वो फंबल कर रहे होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं अपने थॉट्स, उनको खुद ही नहीं पता होता है क्या बोल रहे हैं. तो it's very basic, like you need to be confident and you need to put your thoughts in a very clear manner. This is the difference I have noticed in the candidates, जिनका हुआ है जिनका नहीं हुआ, और बहुत minutely notice किया है मैंने. मेरी आवाज भी बिल्कुल अभी slow हो चुकी है because you know speaking same things again and again. And now this question is from Himandra Dubai. Hi, I'm in class 11. I want to become cabin crew, but I want to do college also. And I'm confused at which course or degree I should pursue. In class 11, I chose commerce. I want to ask that what was your subject in 11th and 12th and what are your qualification? My subject was like my qualification, I'm a BCom graduate from Delhi University in 11th and 12th. मेरा commerce subject था. Coming back to your question, भाई मैं देख लूँ कि record हो भी रही कि नहीं. I'm glad. Yeah. So coming back to your question कि आप अभी 11th क्लास में हो, तो देखो भाई, एक ये चीज मैं आपको अपने बहन के जैसे ये चीज बताऊंगी, एक दोस्त के जैसे, कि देखो यार, एयरलाइन डजंट आस्क फॉर एनी स्पेसिफिक नॉलेज बिफोर गिविंग इंटरव्यू. यू टेक कॉमर्स, यू टेक आर्ट्स, यू टेक साइंस, यू टेक व्हाटएवर यू वांट, यू कैन टेक, बिकॉज एयरलाइन एक प्रॉपर नॉलेज आपको देती है इंटरव्यू क्लियर करें. बहुत लोग मुझे बोलते हैं मैं बीए इन एविएशन कर लूँ. चलो मान लो तुमने बीए इन एविएशन कर लिया विदाउट नोइंग कि तुम्हारी हाइट क्या है. फॉर एग्जाम्पल तुम 150 सेंटीमीटर और तुमने बीए इन एविएशन कर लिया. अब तुम ग्राउंड स्टाफ में सोचते हो चलो मेरे पास कैबिन क्रू तो मैं बन नहीं सकता, तो अब मैं ग्राउंड स्टाफ में अप्लाई करता हूँ. बाय कुछ हुआ कि तुम्हारा ग्राउंड स्टाफ में भी नहीं हुआ, मे बी यू हैव अ मार्क. अब तुम्हारे पास बैकअप ऑप्शन करियर में क्या बताया, तुम तो बी इन एविएशन करके बैठ गए हो ना. सो एजुकेशन इज समथिंग यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट बिफोर डूइंग. आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका ड्रीम जॉब है, आपको उससे ही रिलेटेड कुछ कुछ करना है, बट जब आपसे एयरलाइन कोई प्री नॉलेज मांग ही नहीं रही है तो आपको क्यों पढ़नी है वो चीज. आप उस चीज में एजुकेशन अक्वायर करो. गाइज आई एम रियली सॉरी, पता नहीं क्या हुआ था, माइक में इशू, वीडियो ही ऑफ हो गई, बट आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन. सो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.